तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको सी नो इविल के बारे में, जो बिल्कुल रॉन्ग टर्न जैसी ही मूवी है और ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्रैंक और ब्लेन के बारे में, जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसकी आंखें नहीं होती है। तभी जब ब्लेन चेक करने के लिए खिड़कियों तक जाता है, तब वहाँ पर एक आदमी पहुँच जाता है जिसका नाम जेकब होता है और उसे वो वहीं पर मार डालता है। और तभी जब वो फ्रैंक के हाथ काट देता है और फिर उसे मारने वाला होता है, तभी फ्रैंक उसे सर पर गोली मार देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसके बाद जब डिटेक्टिव घर में छानबीन करते हैं, तब उन्हें 7 और लाशें मिलती हैं जिनकी आंखें नहीं होती है। और फिर उस हादसे के 4 साल बाद फ्रैंक और उसकी पार्टनर हाना कुछ कैदियों के साथ में, जिनका नाम क्रिस्टीन, कायरा, माइकल, टाइसन, जॉय, मेलिसा, रिची और रसेल के साथ में ब्लैकवेल होटल पहुंचते हैं। और फिर वहां पर वो उनके ओनर से मिलते हैं जिनका नाम मार्गरेट होता है। फिर वो उन्हें बताती है कि वो इस होटल को थोड़ा साफ़ सुथरा करके और इसे पेंट करके वो इसे एक बेघर लोगों के लिए रहने की जगह बनाना चाहती है। और फिर उसके बाद माइकल, जॉय, रसेल और मेलिसा चारों एक रूम में रहते हैं। और उसी की थोड़ी देर बाद टाइसन और रिची दोनों वहाँ के पुराने ओनर का तिजोरी खोदने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से थोड़ी देर बाद वो लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक वहाँ पर लाश पड़ी होती है। तभी रिची बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो पैनिक करके भाग जाता है। और फिर वो भाग कर लिफ्ट के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर जेकब पहुँच जाता है और उसे वो एक हुक से खींचकर लिफ्ट से ले जाता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मार्गरेट फ्रैंक और हाना को बताती है कि किसी ने लिफ्ट को यूज़ किया है। और फिर उसके तुरंत बाद हाना वहाँ से चेक करने चली जाती है कि किसने लिफ्ट को यूज़ किया है। तभी वो जब सेकंड फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन वो वहाँ से 8th फ्लोर पहुँच जाती है, और जहाँ पर जेकब पहुँच जाता है और फिर उसे वहीं पर मार डालता है और उसकी आँखें निकाल लेता है। और फिर उसकी आँखों को एक कांच के डब्बे में डाल देता है। और उसके दूसरी तरफ में क्रिस्टीन कायरा की हेल्प करती है ताकि वो होटल से भाग सके। लेकिन फिर वहाँ पर जेकब पहुँच जाता है और उसे हुक से खींचकर वहाँ से ले जाता है। और फिर जब फ्रैंक और क्रिस्टीन उसे ढूंढने के लिए दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, तब वहाँ पर वो टाइसन से मिलते हैं। और फिर टाइसन उन्हें बताता है कि रिची को एक आदमी ने हुक से खींच कर वो लिफ्ट में ले गया। तभी ये बात सुनकर फ्रैंक घबरा जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुछ साल पहले ऐसा ही एक आदमी हुक के साथ में पाया गया था और मैंने उसे एक गोली मारी थी। तभी फिर जब वो गन लेकर जब बाहर जाते हैं, तभी जेकब उन्हें एक हुक से ऊपर तक खींच लेता है और फिर उन्हें वहीं पर मार डालता है और उनकी आंखें निकाल देता है। और फिर इसके दूसरी तरफ जेकब कायरा को एक पिंजरे में बंद कर देता है और फिर वो उसके सामने रिची को मार डालता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में मेलिसा और रशेल दोनों 7th फ्लोर पर जाते हैं एक रूम में। तभी वहाँ पर जेकब पहुँच जाता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी वो लोग दोनों एक कमरे में छिप जाते हैं, जहाँ पर रसेल मेलिसा को एक पाइप के जरिए नीचे भेज रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जेकब पहुँच जाता है और वो रसेल को वहीं पर मार डालता है। और फिर वो जब मेलिसा को खींचने लगता है ऊपर, तभी जब वो खिड़की पास पहुँच जाती है, लेकिन फिर जेकब उससे खींच नहीं पाता। तभी वो मेलिसा को पाइप के जरिए नीचे फेंक देता है और फिर मेलिसा ज़मीन पर गिरते गिरते बच जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर कुत्ते पहुँच जाते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। माइकल और जॉय दोनों लिफ्ट के पास पहुँचते हैं, तभी जेकब उन पर हमला करता है, लेकिन फिर उसे वो बचकर एक कमरे में छुप जाते हैं। और फिर जब जेकब उन्हें ढूंढ नहीं पाता और फिर वो कमरे से निकल ही रहा होता है, तभी जॉय का फ़ोन बच जाता है। तभी जेकब जॉय को बाहर निकालता है और फिर फ़ोन उसके गले में डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और फिर इसकी थोड़ी देर बाद माइकल क्रिस्टीन और टाइसन से मिलता है, जो कायरा को बचाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर लिफ्ट खुलती है और फिर वो लोग वहाँ पर जाके चेक कर रहे होते हैं कि जेकब वहाँ पर आए और उन्हें वो मार डाले। लेकिन फिर जेकब दीवार फाड़ कर निकलता है और फिर जेकब माइकल को एक दीवार से मारकर वो उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर जब वो क्रिस्टीन और टाइसन के पीछे भागता है, तब क्रिस्टीन और टाइसन लिफ्ट से जब भाग ही रहे होते हैं, तभी जेकब लिफ्ट को तोड़ देता है। लेकिन क्रिस्टीन और जेकब वहाँ से बच जाते हैं और वो लिफ्ट के ऊपर से वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिस्टीन और टाइसन दोनों कायरा को ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर जेकब पहुँचने वाला होता है। कायरा के पास ही छिप जाती है और फिर जेकब दूसरे रूम में छिप जाता है। लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद
तभी जेकब कुछ आवाज़ें करता है ताकि उसे वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन जब जेकब उस रूम में जाता है तो वो टाइसन को खोज लेता है, फिर उसे वहीं मार डालता है। और फिर जब वो वापस से कायरा के पास जाता है तभी वहाँ पर मार्गरेट पहुँच जाती है और वो देखती है कि कायरा अभी भी ज़िंदा होती है। तब फिर कायरा उसे पूछती है कि तुम इसे जानती हो? तो वो उसे बताती है कि ये मेरा बेटा है और मैंने फ्रैंक को बहाने से ब्लैकबेल होटल बुलाया था ताकि हम उसे बदला ले सके, क्योंकि उसने मेरे बेटे के सर पे गोली मारी थी। लेकिन वो तुम लोग के साथ में आया था और फिर वो जेकब के लिए एक बोनस है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जेकब छोटा होता है और उसकी माँ उसे सिखाती है कि जो लोग उनके धर्म को नहीं मानते या फिर जो लोग उनके धर्म के बारे में नहीं जानते उन्हें मरना होगा और तुम्हें उन्हें जज करना होगा, और तुम जैसे जैसे उन्हें जज करोगे तुम फिर भगवान के बच्चे बन जाओगे। और फिर जब मार्गरेट कायरा को मारने जा रही होती है लेकिन जेकब उसे रोक देता है, और फिर मार्गरेट जेकब से कहती है कि तुम्हें इसकी आंखों में पाप नहीं दिखाई देता है। जेकब कायरा की आंखों में देखता है लेकिन फिर वो चुप हो जाता है, और फिर वो अपनी माँ की आंखों में देखता है। लेकिन फिर वो वापस से पूछती है कि तुम्हें इसकी आंखों में बुराई नहीं दिखाई देती? तो फिर वो उन्हें कहता है कि मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी आंखों में। तो वो अपनी माँ को एक दीवार में फेंक देता है जहाँ पर एक बड़ी सी कील लगी होती है, वो वहीं पर मर जाती है। और फिर जेकब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर कायरा को उस पिंजरे से निकाल के एक रूम में ले जाता है, और फिर वो एक टेप रिकॉर्डर चलाकर वो बैठ जाता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन पहुँच जाती है बंदूक लेकर, और फिर कायरा उसे बंदूक चलाने कहती है, लेकिन जब वो गन चलाती है तब उसे गोली नहीं निकलती। और फिर जेकब क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और उसकी भी आंखों में देखता है, तो उसे उसकी आंखों में पाप दिखाई देता है, और फिर वो वापस से कायरा की आंखों में दिखता है और उसे भी उसकी आंखों में पाप दिखाई देता है। और फिर वापस से वो क्रिस्टीन और कायरा को मारने लगता है। तभी वहाँ पर माइकल पहुँच जाता है और फिर वो जेकब के सिर पर में मारता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर एक होल हो जाता है, और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो एक कमरे में छिप जाते हैं। फिर जेकब उन्हें ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक पहुँच जाता है, और फिर वो कमरे में जाता है तब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो जब वो खिड़की के पास जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर कायरा, क्रिस्टीन और माइकल पहुँच जाते हैं और उसे मारकर उस खिड़की से फेंक देते हैं। लेकिन फिर वो वहाँ से गिरता नहीं है और फिर वो वापस से खिड़की तक चढ़ ही रहा होता है। क्रिस्टीन उसकी आंखों में रॉड घुसाकर उसकी आंख फोड़ देती है, और तभी जेकब उस खिड़की से गिरकर कांच की छत पर गिरता है, तो वहाँ से गिरकर ज़मीन पर गिर जाता है और फिर कुछ कांच के टुकड़े उसकी दिल में घुस जाते हैं, और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद।